ड्यूरेशन है, 1 ही घंटे का ड्यूरेशन है, तो जितना ज़्यादा हम लोग सोनी सर को सुने उतना ही अच्छा है। और मेरे लिए तो हरीश सर आपका जुड़ना सौभाग्य का विषय रहता है। और आप जब भी, जहाँ भी आपसे जिस भी कार्यक्रम में आपको सुनता हूँ, सीआरसी लखनऊ के नहीं दूसरे कार्यक्रमों में भी आपको सुनता हूँ, और जहाँ भी सुनता हूँ कुछ नई चीज़ें आती हैं, और आपका दिया हुआ ज्ञान तो हमेशा ही हम लोगों के साथ रहता ही है। मैं आपको प्रणाम करते हुए फिर से आपका स्वागत करता हूँ, और जितने हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, और दूसरे लोग जो इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनेंगे, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे के कार्यक्रम के लिए पांडे जी कृपया कार्यक्रम जारी रखिए प्लीज। सादर धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आज अपनी उपस्थिति, अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री हरीश सोनी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइन लैंग्विस्टिक्स, डेफ स्टडीज, ISLRTC न्यू दिल्ली को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और अपनी चिर परिचित वह अंदाज जो आपके शिष्यों को कर्ण प्रिय ही नहीं अपितु एक रोड मैप प्रदान करती है, पूर्वत की ऊर्जा के साथ आप सादर आमंत्रित हैं। आप आए और अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय श्री हरीश सोनी सर। नमस्कार नागेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सीआरसी लखनऊ को हार्दिक बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में मैंने सीआरसी लखनऊ और रमेश पांडे जी को भी देखा और सबको देखा कि इतनी आप लोगों ने मेहनत की है, और इस कोरोना काल में आपने इतने सारे वेबिनार्स और ये सब रखे हैं, और इससे न सिर्फ आपके राज्य में बल्कि पूरे देश में, इवन विश्व स्तर पर भी सीआरसी लखनऊ का और आप सब लोगों का नाम हुआ है। और सभी जो भी बेनिफिशरीज हैं, हमारे डेफ बच्चे और दूसरी दिव्यांगता वाले बच्चों, सबको, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को बड़ा फायदा मिला है। तो मैं आप सबको बहुत, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे आज जुड़ा और इस वेबिनार में अपना थोड़ा बहुत जो भी है कंट्रीब्यूशन में देना चाह रहा हूँ। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि आप सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप मेरे से जुड़े हुए हैं, न सिर्फ सीआरसी लखनऊ के वेबिनार में बल्कि दूसरे भी वेबिनार्स में, जहाँ भी मैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागी रहता हूँ, वहाँ भी मैं सीआरसी लखनऊ के बारे में, सीआरसी गोरखपुर के बारे में और स्पेशली रमेश पांडे जी के बारे में मैं बोलता हूँ, क्योंकि अब उन्हें अपना छात्र कह के मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर लेता हूँ, क्योंकि उनके कार्य इतने ज्यादा हैं और इतने कर्मठता से वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपना छात्र कहना मेरे लिए बड़ा गौरव और गौरवान्वित होने का विषय होता है। तो मैं अक्सर हर वेबिनार में कहता हूँ कि रमेश पांडे मेरे छात्र रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं यहाँ के, और मैं बड़ा सम्मान भी करता हूँ उनका, एक मित्रवत भी सम्मान है मेरे नजर में और छात्रों के नाते भी है। तो बड़ा मैं गौरवान्वित हूँ कि आज के वेबिनार में आपके साथ आया हूँ। इसी के साथ मैं मेरे डायरेक्टर महोदय आदरणीय प्रबोध सेठ सर को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि उनके अंडर हम काम कर रहे हैं और वो हमें हर कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे उपनिदेशक महोदय संजय सर को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इसके साथ पीडीओ एंड आईपीपीडी की डायरेक्टर स्मिता जैन मैडम को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि वो आप सब लोगों को इस सब काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। तो अब मैं जैसा कि आपका टॉपिक, आज का टॉपिक है, मैं शुरुआत करता हूँ उस टॉपिक की, इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज इन अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइन लैंग्वेज महत्व के बारे में, तो इसके महत्व के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं ISLRTC की सर्विसेज के बारे में बताऊं, क्योंकि उसका महत्व, ISLRTC का महत्व और साइन लैंग्वेज का महत्व दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ISLRTC की सर्विसेज के बारे में यदि मैं आपको बताता हूं, तो उन सर्विसेज का फायदा हम उन डेफ बच्चों तक, उनके पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा 5 से 10 मिनट लूंगा और ISLRTC की सर्विसेज के बारे में बताऊंगा, ताकि आप वो सारी चीजें डेफ बच्चों तक और उनके पेरेंट्स तक पहुंचाएं। वो सब निःशुल्क हैं, तो जिससे उनको फायदा मिल जाएगा, ताकि आज का हमारा वेबिनार न सिर्फ एक चर्चा का विषय हो कि अच्छे व्याख्यान का विषय हो, बल्कि इससे जो सर्विसेज उन बच्चों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, उन पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं आप सब पार्टिसिपेंट के माध्यम से, तो वो उन तक पहुंच जाए। ये मेरा एक बड़ा महत्व है कि न सिर्फ मैं आपको व्याख्यान न दूं और एक अवेयरनेस करूं, बल्कि वो अवेयरनेस आप उपलब्ध सामग्रियों के माध्यम से
उन पेरेंट्स और उन जब बच्चों तक पहुंच जाए तो ये आज का मेरा वेबिनार में बोलना और व्याख्यान देना सार्थक हो जाएगा। और मुझे बड़ा हर्ष होगा कि ये सब चीजें आप उन तक पहुंचाएं, एज अ टीचर पहुंचाएं, एज अ सोशल वर्कर पहुंचाएं, तो एज अ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल आप उन तक पहुंचाएं। तो ISLRTC की सर्विसेज में इसलिए बताना चाह रहा हूँ आप सबों को, ताकि ये चीजें आप उन तक पहुंचाएं। और तभी मेरा आज का व्याख्यान करना और इस प्रोग्राम में शामिल होना जो है मेरा सार्थक सिद्ध हो जाएगा। तो मैंने जैसे बताया कि ISLRTC क्या है, क्योंकि हम साइन लैंग्वेज के महत्व पे आज चर्चा कर रहे हैं अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में। तो ISLRTC ने कई ऐसे काम किए हैं जो न सिर्फ अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए बल्कि एक्सेसिबिलिटी के लिए, बधिर बच्चों की एक्सेसिबिलिटी पे बड़ा योगदान दे रहा है। और वो सब सुविधाएं हमने ऑनलाइन उपलब्ध करा दी हैं, तो आप उनको पहुंचा सकते हैं। कैसे और क्या है वो सुविधाएं, क्या है वो सर्विसेज ISLRTC की, वो मैं चर्चा करूंगा पहले, फिर हम धीरे से टॉपिक और उसकी डेप्थ में जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि साइन लैंग्वेज का महत्व न सिर्फ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में है बच्चों के, अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, बल्कि उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए बड़ा महत्व रखता है। और जब आप बात एक्सेसिबिलिटी की करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी कई क्षेत्रों में होती है। यदि हमको बधिर बच्चों को सुगम्यता देना है तो सुगम्यता किन किन क्षेत्रों में हम दे सकते हैं और कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो सुगम्यता की शुरुआत यदि मैं कहूँ, हम जनरली सुगम्यता की जब भी बात करते हैं, हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात करते हैं, हम उनके कम्युनिकेशन बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो या एजुकेशनल सेक्टर के एग्जाम सार्वजनिक स्थान हो या दूसरे सार्वजनिक स्थान हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और ये मेरा अनुभव है, पिछले 15 से 20 साल में साइन लैंग्वेज क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में मेरा अनुभव 2005 सात 4 और 5 से मैंने 5 से मैंने उत्तर प्रदेश में साइन लैंग्वेज क्षेत्र में काम कर दिया, शुरू कर दिया था। 2005 में उत्तर प्रदेश में कहीं मैंने वर्कशॉप्स करी हैं साइन लैंग्वेज पे, 2005 में, आज से 16 साल पहले। तो मेरा ये पूरा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और इतना बढ़िया आपको बातें सुनने को मिलेगी, तो आप कहेंगे कि नहीं ये हम इससे। तो जैसे मैंने कहा कि साइन लैंग्वेज का महत्व न सिर्फ कम्युनिकेशन में है बल्कि एक्सेसिबिलिटी पे हमको साइन लैंग्वेज के रोल के बारे में पहले चर्चा करनी है। और एक्सेसिबिलिटी या सुगम्यता आपको साइन लैंग्वेज के माध्यम से आपको बधिर बच्चों को देनी है, तो कहाँ देनी है और कहाँ से इसकी शुरुआत करनी है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि पहले गुरु जो है हमारे माता पिता होते हैं, इसी प्रकार बधिर बच्चों के भी पहले गुरु उनके माता पिता हैं। तो सुगम्यता की शुरुआत यदि हमें करनी है तो उस परिवार से करनी है जहां पर बधिर बच्चे का जन्म हुआ है और जहां उसकी परवरिश हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब परिवार से सुगम्यता की शुरुआत कैसे करें, मतलब जिस भी परिवार में बच्चा है, चाहे वो हेयरिंग फैमिली हो या डेफ फैमिली हो, डेफ फैमिली है तो ऑब्वियसली उसको साइन लैंग्वेज का अच्छा और रिच इन्वायरमेंट मिलेगा। लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर डेफ बच्चे हेयरिंग फैमिलीज में है, मतलब जहाँ माता पिता हेयरिंग है और बच्चा डेफ है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली यदि आपको कम्युनिकेटिव बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, संप्रेषणात्मक बाधा रहित वातावरण देना है, तो सबसे पहली शुरुआत आपको परिवार से करनी है। तो परिवार से करनी है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जिस परिवार में बधिर बच्चा जन्म लिया है उस परिवार के मेंबर्स को साइन लैंग्वेज आना चाहिए। अब वो साइन लैंग्वेज कैसे आएगी, तो साइन लैंग्वेज आने के लिए आपको क्या करना है। ISLRTC इसमें एक योगदान ये दे सकता है कि हमारी डिक्शनरी जो है जो कि 10,000 वर्ड्स की है, ISLRTC न्यू दिल्ली, आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा यूट्यूब का ISLRTC न्यू दिल्ली का, आप उसके थ्रू डिक्शनरी एक्सेस कर सकते हैं और डिक्शनरी से पेरेंट्स थोड़ा बहुत उससे सीख सकता है और धीरे धीरे जो है वो बच्चे से कम्युनिकेट करना शुरू करता है। डिक्शनरी न सिर्फ एवरीडे वर्ड्स की है, रोजमर्रा के जीवन के संबंधित शब्दों में है, बल्कि डिक्शनरी में 5 कैटेगरीज हैं, एवरीडे, एजुकेशनल, मेडिकल, लीगल, ठीक है, टेक्निकल, और एक कैटेगरी हमने ऐड कर दी है जो एग्रीकल्चर कैटेगरी है। तो ये थोड़ी बहुत जो एवरीडे वर्ड्स की आप डिक्शनरी देखेंगे तो पेरेंट्स को थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स पूरी साइन लैंग्वेज सीख जाएगा, लेकिन यदि आपके घर बधिर बच्चा है और डिक्शनरी से आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, जो कि निःशुल्क अवेलेबल है ISLRTC न्यू दिल्ली के चैनल पर। तो आपसे थोड़ा, तो आप पेरेंट्स को घर पे जो है पेरेंट्स बच्चे से बात कर सकता है, उसको कम्युनिकेशन बैरियर फ्री इन्वायरमेंट दे सकता है, जो कि आप आज का टॉपिक ही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ
इंडियन साइन लैंग्वेज इन अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। तो जब अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं तो अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट तो बच्चे के घर से होगा, क्योंकि बच्चा जन्म लेगा, हम सब जानते हैं कि क्रिटिकल पीरियड 0 से 3 साल का होता है। वहां से लगा के फिर आगे जैसे जैसे बच्चा स्कूल में जाएगा 4-5 साल 6 साल में, तब से लगा के उसको कम्युनिकेशन की आवश्यकता होगी। तो उसकी जो बेसिक कम्युनिकेशन नीड्स है, जो उसकी घर से शुरुआत होती है, वहां पर सुगम्यता की आवश्यकता होती है, और वहां पर आपको साइन लैंग्वेज से बच्चे को एक कम्युनिकेटिव बैरियर फ्री इन्वायरमेंट देना है। अब कैसे देना है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको डिक्शनरी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ISLRTC न्यू दिल्ली आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे, आपको पूरी लिंक मिल जाएगी, आप वो जो है एक्सेस करके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं, और बच्चे का अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में साइन लैंग्वेज एक बेहतर रोल अदा कर सकती है। फिर हमने बात की कि जैसे हमने बात अभी एक्सेसिबिलिटी पे कर रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी की शुरुआत जो है, सुगम्यता की शुरुआत बच्चे के घर से करना है। अक्सर ये देखने में आता है कि हेयरिंग फैमिली के बीच यदि डेफ बच्चा है तो उसको कम्युनिकेटिव प्रॉब्लम हो रही है। अब यदि बचपन से ही बच्चे को हमने साइन लैंग्वेज का इनपुट नहीं दिया और उसकी कम्युनिकेशन नीड पूरी नहीं की, तो हमको आगे जाके बड़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि बच्चे की जो क्रिटिकल पीरियड जो मिला, जहाँ जो कि आज का टॉपिक भी है हमारा अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का, तो यदि उस क्रिटिकल पीरियड का हमने ठीक से उपयोग नहीं किया, अब चूंकि जनरली ये कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन या अर्ली इंटरवेंशन करना है तो डेफ बच्चों के लिए 2 विधाएं हैं, एक ऑडिटरी ओरल अप्रोच, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच के थ्रू हम उसका रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन कर सकते हैं, और एक साइन लैंग्वेज के थ्रू। साइन लैंग्वेज के थ्रू में जनरली ये कहा जाता है कि नहीं, यदि बच्चा नहीं सुन पा रहा है या लेट हो गया है तब उसको साइन लैंग्वेज दो, तो वो तो पीरियड आपने ऑलरेडी निकाल दिया क्रिटिकल पीरियड, जिसमें हम साइन लैंग्वेज से ज्यादा बेटर आउटपुट ले सकते हैं। अब आपने उसमें कोशिश करी ओरल से, और जब वो पीरियड निकल गया, 6-7 ईयर का बच्चा हो गया, फिर आप साइन लैंग्वेज का इनपुट दे रहे हैं, या 5th-4th में आ गया, वहां साइन लैंग्वेज से पढ़ा। तो आप जो भी आपको अप्रोच इस्तेमाल करना है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर असेसमेंट के बाद इस्तेमाल करिए, और सही तरीके से इस्तेमाल करिए। यदि आप साइन लैंग्वेज के थ्रू अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन और बच्चे का रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत अर्ली एज से ही कीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जब रिहेबिलिटेशन और पुनर्वसन की बात होती है और आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि जैसे ही हमने साइन की शुरुआत करी, बच्चे ने रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चा डेफ है, बच्चा साइन जानता है, तो वो रिस्पॉन्स करेगा। ऐसा नहीं है, आप एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है जिसका भी एक्सपोजर की जरूरत होती है, जिसमें भी बच्चे को एक्सपोजर देना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। आप डायरेक्ट आप सोचें कि बच्चे के सामने साइन करें और बच्चा रिस्पॉन्स करने, नहीं। साइन लैंग्वेज उसके लिए कंफर्टेबल कम्युनिकेशन का माध्यम है। यदि आप उसमें बच्चे के रिस्पॉन्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी आपको बच्चे को बचपन से ही साइन लैंग्वेज का एक्सपोजर देना पड़ेगा, तभी आप उसको रिस्पॉन्स ले सकते हैं। एक उदाहरण, एक अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि है तो ये उदाहरण ऑडिटरी अप्रोच का, लेकिन वो उदाहरण हर लैंग्वेज को आपको वर्बल लैंग्वेज से आप चाहे एक्सपोज करना चाहे, बच्चों को एक्सपोजर देना चाहे या साइन लैंग्वेज देना चाहे, सब जगह वो अप्रोच, वो टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम ऑडिटरी अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे थे, और ऑडिटरी वर्बल अप्रोच के थ्रू हमने बच्ची को, छोटी सी एक बच्ची थी, शाइमा करके उसका नाम था, देहरादून की बच्ची थी, और उसको हमने हेयरिंग एड दिया और बच्चे को रिस्पॉन्स देने की कोशिश करी। तो जैसे ही बच्ची का एज करीब 5 साल लेट आइडेंटिफाइड हुई, तो वो 5 साल के करीब थी, और उसको हेयरिंग एड लगाया और उसके नाम के आगे बोला गया साइमा साइमा, बच्ची रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो पेरेंट्स का कहना है कि आपने तो हेयरिंग एड दिया है, आपने ये किया है, लेकिन बच्ची रिस्पॉन्स नहीं कर रही। बात यहाँ ऑडिटरी और साइन लैंग्वेज अप्रोच की नहीं है, बात सही तरीके से बच्चे को एक्सपोजर देने की बात है। तो बच्ची रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो मैंने उस पेरेंट्स को कहा, क्या बच्ची ने आज से पहले कभी साइमा नाम सुना है कान से? लेकिन नहीं सर, पहली बार हेयरिंग एड यूज कर रही है। तो जब पहली बार वो हेयरिंग एड यूज कर रही है, उसको पता ही नहीं है कि साइमा जो ध्वनि है, उसका साउंड कैसे कान में पड़ता है, उसकी ध्वनि, साइमा जो उसका नाम है, उसका मतलब क्या है, कि साइमा उसको बोला मतलब ये उसका नाम है, उसको पलट के देखना है। तो ये बात ऑडिटरी अप्रोच, वर्बल अप्रोच की मैंने करी, लेकिन ये हर लैंग्वेज का है। आप साइन लैंग्वेज में भी एक्सपोजर देंगे, तब भी बच्चे को हर चीज का आइडेंटिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसका कंप्रिहेंशन कराना पड़ेगा कि ये ध्वनि का मतलब क्या है। जैसे
हमने कहा साइमा नहीं रही, फिर हमने उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग करी, उसको बार बार साइमा साइमा बोला गया, उसको ये बताया गया कि साइमा नाम आपका नाम हो और आपको इस पे मुड़ के देखना है, तब बच्ची को समझ में आया। तो कोई भी ध्वनि, या चाहे वर्बल अप्रोच से आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन की जाए या साइन लैंग्वेज के थ्रू जाए, एक सावधानी आपको हमेशा बरतनी है कि साइन लैंग्वेज हो या वर्बल लैंग्वेज हो, आपको जो भी अप्रोच से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से उस पे अप्रोच पे आगे बढ़ना है। यदि आपने साइन लैंग्वेज से बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो हर कॉन्सेप्ट जो आप साइन कर रहे हैं, बच्चे को उसका मतलब बताना पड़ेगा। आपने यदि पापा साइन किया, तो आपको पापा को सामने खड़ा करना पड़ेगा कि बेटा ये आपके पापा है और पापा का साइन ये है, पापा। कहने का मतलब ये है कि आप अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट साइन लैंग्वेज के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा साइन लैंग्वेज के माध्यम से। साइन लैंग्वेज में इसलिए इजी है क्योंकि बच्चा डेफ है, उसके लिए इजियर है, उसके लिए कंफर्टेबल है, उसके लिए नेचुरल है वो कम्युनिकेशन। तो आपको उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी जितनी ऑडिटरी वर्बल में करना पड़ेगी। और ऑडिटरी वर्बल में आपको लिमिटेशन आ सकते हैं कि हो सकता है उसका हेयरिंग लॉस बहुत ज्यादा हो, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है बच्चा। तो कहने का मतलब हम किसी विधा की पक्ष विपक्ष में नहीं बात कर रहे हैं ना, हम किसी इसलिए मैंने ऑडिटरी वर्बल अप्रोच का उदाहरण दिया था कि आपको ये नहीं लगे कि सर सिर्फ साइन लैंग्वेज के बारे में या उसके प्रति ही एक पक्ष रख रहे हैं। हम दोनों अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा अप्रोच का कब इस्तेमाल करना है और कौन सा सही या गलत, ये मैं और आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेगी बच्चे की नीड, बच्चे का असेसमेंट, बच्चे का डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, बच्चे का टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर हम एक सही अप्रोच का ध्यान करके और सिलेक्ट करके फिर हम उस अप्रोच पे काम करेंगे, तब बच्चे के प्रॉपर इनपुट आएंगे। जैसे मैंने कहा कि हमने पापा बच्चे को साइन, छोटा बच्चा है उसके सामने डेफ बच्चा, हमने कहा पापा, तो पापा ये अब उसके लिए ये नया साइन है, उसको नहीं पता पापा का मतलब क्या। उसी प्रकार यदि मैं उसके सामने पापा पापा हेयरिंग एड देके मैं उसके पापा बोल रहा हूँ और पापा की ऑडिटरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पापा का स्पीच रीडिंग करा रहा हूँ, पापा, उसको क्या मालूम पापा क्या होता है, उसने नहीं सुना पापा का साउंड। आपको पापा को लाके सामने खड़ा करना पड़ेगा। तो ये बहुत बारीक और बहुत क्रीम और बहुत डेप्थ बातें बता रहा हूँ जो पिछले 15-20 साल के मेरे अनुभव से मैंने हासिल की है। आप कोई भी अप्रोच इस्तेमाल करें, अर्ली आइडेंटिफाई करें, अर्ली इंटरवेंट करें, लेकिन वो अप्रोच प्रॉपर तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी भी अप्रोच का जो बेनिफिट आप चाहते हैं बच्चे के लिए मिले, वो नहीं मिलेगा आपको। तो वो अप्रोच आपको बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक उसका अप्रोच का इस्तेमाल करना है। और मैंने कहा कि अप्रोच मेरे कहने पे या किसी के कहने पे आप इस्तेमाल मत करिए। अप्रोच बच्चे की नीड, उसके असेसमेंट, वो क्या उसकी आवश्यकता है, क्या बच्चे का एज है, उस हिसाब से देख के फिर आप इस्तेमाल करिए, तभी हम बच्चे की प्रॉपर उसका इंटरवेंशन और उसका कुछ तकनीकी कारणों से सर हमसे रिमूव हुए हैं, अभी तुरंत पुनः जुड़ रहे हैं सर हमसे। और बोल दीजिए महत्ता को किस तरीके से स्थापित किया जाए और कैसे उसकी इम्पोर्टेंस को हम अत्यधिक नीड बेस्ड अपने बालकों तक, बालिकाओं तक आवश्यकता पर सर पुनः सर जुड़ चुके हैं। हाँ, आई थिंक रिमूव हो गया था मैं मीटिंग से, आई थिंक, आई डोंट नो हाउ कैसे हुआ ये, कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं इससे, मीटिंग से रिमूव हो गया था मैं। तो जैसे हमने कहा कि न सिर्फ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन, ये सब इसमें प्रॉपर तरीके से हमको सही अप्रोच का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले सर्विस जो मैं इस टॉपिक को और ISLRTC की सर्विसेज को मैं लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि न सिर्फ ये मेरा व्याख्यान हो, बल्कि जिस उद्देश्य से हम आज बैठे हैं कि उन बच्चों तक और उन पेरेंट्स तक वो फायदा पहुंचे, वो पहुंच जाए। तो मैंने पहला आपको सबसे पहली बात बताई एक्सेसिबिलिटी की बात। पहला इंपॉर्टेंट साइन लैंग्वेज का है कि बच्चे को फैमिली में ही एक्सेसिबिलिटी देना है, और उस एक्सेसिबिलिटी देने के लिए आपको फैमिली में एक साइन लैंग्वेज का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और साइन लैंग्वेज का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ISLRTC की डिक्शनरी है, आप उसको एक्सेस करें, थोड़ी बहुत सीखें, पेरेंट्स उसको सीखें और उसको यूज करें।
तो हम बेहतर एक्सेसिबिलिटी बच्चों को सब तरीके से हैंडल किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि डिक्शनरी की जो बात आ रही है, तो डिक्शनरी हमारी 5 कैटेगरी में है। एकेडमिक है, एवरीडे वर्ड्स हैं उसमें, फिर उसमें लीगल वर्ड्स हैं, एग्रीकल्चर वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो हर कैटेगरी के वर्ड्स मिलेंगे। तो आप यदि फैमिली में बच्चे को साइन लैंग्वेज का एनवायरनमेंट दे रहे हैं और आपको लगता है कि ये वर्ड इस कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी से सिलेक्ट करके वो वर्ड यूज करें। और मैंने आपको तरीका भी बताया कि जब भी आप अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की बात करें या अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि चाहे वर्बल अप्रोच हो, ऑडिटिव वर्बल अप्रोच का इस्तेमाल करें, चाहे आप साइन लैंग्वेज अप्रोच का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको सही तरीके से अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे काम करना है। मैंने आपको बड़ा अच्छा और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, और दोनों उदाहरण दिए, वर्बल अप्रोच का भी दिया और वर्बल अप्रोच का तो मैंने आपको लाइव एक्सपीरियंस मेरा बताया, और साइन लैंग्वेज अप्रोच का भी इस्तेमाल बताया। कि वर्बल अप्रोच में मैंने आपको बताया कि ऑडिटिव वर्बल कि सायमा नाम की लड़की थी, उसको हेयरिंग एड दिया, उसके सामने सायमा सायमा बोल रहे हैं, उसके पीठ पीछे सायमा बोल रहे हैं, उसको घुमा के सायमा बोल रहे हैं, लेकिन वो सायमा पे रिस्पॉन्स नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसकी पहली बार हेयरिंग एड लगा, उसको पता ही नहीं है कि सायमा साउंड का मतलब क्या, उसको ये भी नहीं पता कि सायमा उसका नाम है। तो ये गलतियां ना करें, चाहे कोई सा भी अप्रोच इस्तेमाल करें, तो वहाँ प्रॉपर ऑडिटिव ट्रेनिंग और उसकी जरूरत होती है। उसी प्रकार साइन लैंग्वेज में भी आप अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और आपने बच्चे के सामने उसके पापा का साइन किया कि बेटा पापा, तो पापा यहाँ पे उंगली रख के, हाथ उंगली ऊपर करना अपनी मुंह के ऊपर रख के, उसका मतलब पापा। अब पापा का मतलब क्या, तो आपको बताना पड़ेगा ये आपके पापा है। यदि आप अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि हो सकता है वो साइन, तो बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे घर में आप शुरुआत कर रहे हैं, बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे को पता ही नहीं साइन क्या होता है, तो साइन का कॉन्सेप्ट आप देंगे कि ये साइन का मतलब ये। तो धीरे धीरे फिर आप दूसरे साइन पे आगे बढ़ेंगे। घर में पापा मम्मी जो बेसिक है, घर की चीजें हैं, घर के वातावरण के बारे में बेसिक जो हम कम्युनिकेट करते हैं घर में, इन बातों के आप साइन बच्चे के साथ करें घर में, तो बच्चे का बेसिक जो कम्युनिकेशन नीड है वो पूरी होगी। तो मैंने आपको बताया कि जब सुगम्यता की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत घर से करते हैं। अब आपको एक और अच्छी बात मैं सुगम्यता से संबंधित बताता हूँ, मूल्य शिक्षा। अब साइन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में तो है ही, लेकिन साइन लैंग्वेज का आपके जीवन मूल्य शिक्षा में भी बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं कि डेफ बच्चा हो या हेयरिंग बच्चा हो, हमने कहा कि बच्चे के पहले गुरु जो है उसके माता पिता ही होते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा घर से जैसे संस्कार लेके निकलता है, फिर वो संस्कार बाहर यूज करता है और अपने जीवन में आगे तरक्की करता है। तो जीवन मूल्यों की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ये भी बच्चे को घर में ही दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि डेफ बच्चा है या तो हम उसको नैतिक मूल्यों की शिक्षा, अच्छे आचरण की शिक्षा, घर उसको भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी हेयरिंग बच्चों को है। तो जीवन मूल्यों, नैतिक शिक्षा, आचरण, व्यवहार, ये भी आपको बच्चे को घर पे देना पड़ेगा। अब ये कब दे सकते हो? जब बच्चे के लिए घर में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हो। कम्युनिकेटिव बैरियर, यदि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, बच्चा साइन लैंग्वेज पूरा करता है, और यदि आप घर में साइन लैंग्वेज से बच्चे को, आपके घर में जो बातें कर रहे हैं, मदर फादर आपस में क्या बात कर रहे हैं, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, भाई आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो बातें यदि अच्छी किसी टॉपिक पे हो रही हैं और हमको लगता है कि बच्चे के जाएगी तो बच्चा उससे अच्छे संस्कार सीखेगा, तो वो बातें उसको कम्युनिकेट करें, घर में इंटरप्रेट करें, उसको बताएं कि देखो हम ये बातें कर रहे हैं, घर में कोई आता है तो हमें उसके पैर छूना चाहिए, हमको उसका प्रणाम करना चाहिए यदि हमसे बड़ा है तो। ये संस्कार की, कल्चर की बातें हैं। तो ये जितनी जरूरी हेयरिंग है बच्चों के लिए, उससे कहीं ज्यादा डेफ बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि डेफ बच्चे आगे जाके पढ़ नहीं पा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, या उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, स्टडी में नहीं जा रहे हैं, या हेयरिंग बच्चा जितना भटकने का चांस होता है उतना ही डेफ बच्चे का भी होता है। क्योंकि डेफ बच्चे को तो एक्सेसिबिलिटी भी नहीं मिल रही है, तो उसको गलत राह पे आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो ये बातें हमको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि बच्चे के पेरेंट्स की एक पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को घर में अच्छे संस्कार दे। आपको जैसे घर में सुबह सुबह हम देखते हैं कि आस्था और संस्कार चैनल हमारे घर में चलते हैं, जिसमें अच्छी बातें सिखाई जाती है। क्या डेफ बच्चा आपके घर में है, वो आस्था और संस्कार चैनल आपके घर में आ रहा है, क्या उसके लिए वो एक्सेसिबल है? नहीं है तो उसको एक्सेसिबल बताओ। यदि कोई अच्छे चैनल पर कोई अच्छी बातें आ रही है जो बच्चे के भविष्य में, उसके व्यक्तित्व निर्माण में यदि है, तो वो उसको इंटरप्रेट करो साइन में। क्योंकि हम अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अर्ली मतलब जहां बच्चा घर से शुरुआत करता है, 0 to 5, 0 to 3 ईयर की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बच्चा घर से निकल के लेता है। तो वो कम्युनिकेशन डेवलप
उसका महत्व यही, वो जब कम्युनिकेशन उसका डेवलप होगा तो उसका आगे जाके महत्व यही तो है कि बच्चे की अच्छी पर्सनैलिटी बने, अच्छा बच्चे के नैतिक मूल्य बच्चे में आए। तो ये सब चीजें आपको घर में बच्चे के साथ उपयोग में लानी है। तो मैंने कहा कि एक्सेसिबिलिटी की बात यदि हम साइन लैंग्वेज के थ्रू करें तो पहली एक्सेसिबिलिटी बच्चे के परिवार में, बच्चे के घर से शुरुआत करो। उसके बाद दूसरी एक्सेसिबिलिटी का क्षेत्र जो हमें यूज करना है वो है बच्चे की स्कूल। बच्चे के स्कूल में भी हमको एक्सेसिबिलिटी देना है। तो अब एक्सेसिबिलिटी, अब आप ये कहेंगे कि सर तो एक्सेसिबिलिटी की बातें कर रहे हैं लेकिन एक्सेसिबिलिटी के लिए हमारे पास मटेरियल कहाँ है। तो मैं इसीलिए इस टॉपिक के साइन लैंग्वेज के महत्व को बताते बताते हर वो ISLRTC की सर्विसेज बता रहा हूँ, ताकि आपको इस चीज के लिए यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, इस चीज के लिए यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ताकि आप बेहतर। अब स्कूल में आपको एक्सेसिबिलिटी देना है बच्चे को, कम्युनिकेटिव बैरियर फ्री इन्वायरमेंट देना है, चाहे स्पेशल स्कूल हो चाहे वो इंटीग्रेटेड मेनस्ट्रीमिंग स्कूल में हो, वहां पे आप एक्सेसिबिलिटी कैसे दे सकते हैं। तो स्पेशल स्कूल है, मान लो साइन लैंग्वेज में टीचर नहीं, कम्युनिकेशन फिलोसॉफी ऑफ स्कूल बाइलिंगुअलिज्म नहीं है और ओरलिज्म है, और बच्चे को बाइलिंगुअलिज्म की आवश्यकता है, बच्चे को साइन लैंग्वेज में मटेरियल की आवश्यकता है, बच्चे को साइन लैंग्वेज में इनपुट की आवश्यकता है। तो आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष और गौरव महसूस हो रहा है कि ISLRTC ने पहली से 5वीं तक की सारी बुक्स CBSE की साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दी है, और आने वाली 23 तारीख को सितंबर को वो लॉन्च हो रही है। और वो लॉन्च होने के बाद आपको ISLRTC की वेबसाइट, NCERT के जो भी वेबसाइट, उनके जो सोशल मीडिया चैनल, सब पे ये बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मैं बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का मेरा व्याख्यान सिर्फ व्याख्यान दे के खत्म करने वाली बात नहीं है, बल्कि हर उस सर्विसेज के बारे में, ISLRTC के बारे की सर्विसेज के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे हम डायरेक्ट बच्चों को फायदा पहुंचा सकते हैं, उनके पेरेंट्स को फायदा पहुंचा सकते हैं, उनकी स्कूल को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो आज के इस अवेयरनेस सेशन या इस सेशन के बाद आप सब लोग इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको पता है कि ये चीज की सुविधा यहाँ से मिलेगी, और ये सब निःशुल्क है। आपको सिर्फ लिंक डिजिटल माध्यम से आपको उसको एक्सेस करना है। तो मैंने दूसरी बात कही कि एक्सेसिबिलिटी का दूसरा क्षेत्र जो होता है शिक्षा होती है, कि जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहां पर एक्सेसिबिलिटी हो, और वहां पर एक्सेसिबिलिटी के लिए टीचर को साइन लैंग्वेज आना चाहिए, मटेरियल जो है वो साइन लैंग्वेज में होना चाहिए, इन्वायरमेंट जो है वो कम्युनिकेटिव बैरियर फ्री होना चाहिए। तो उसके लिए तो हमने कहा कि ISLRTC की एक सर्विस है जो हम अभी 23 तारीख को साइन लैंग्वेज डे के दिन लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे 1st से 5th तक की सारी CBSE की बुक्स हमने साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दी है, वो डिजिटल माध्यम से आपको अवेलेबल हो जाएगी, और वो आपको वेबसाइट से, लिंक से आपको एक्सेसिबल हो जाएगी। NCERT की भी, ISLRTC की भी लिंक्स आपको मिल जाएंगी 23 तारीख के बाद। वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं, और वो आप पेरेंट्स में फॉरवर्ड करें, टीचर्स में फॉरवर्ड करें, सब निःशुल्क है वो। तो ये सब चीजें आप तक पहुंचाने के लिए आज का वेबिनार हमारा इसलिए सार्थक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि न सिर्फ हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं या मैं व्याख्यान देने बैठा हूँ, बल्कि हर उस मटेरियल की आपको जानकारी दे रहा हूँ, उसकी लिंक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, ताकि ये चीज आप उन बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक, उन स्कूल्स तक जब बच्चों की पहुंचा सकें। तो मैंने कहा कि पहला क्षेत्र जो है परिवार था। दूसरा क्षेत्र जहाँ अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करी, हमने उदाहरणों की बात करी। दूसरा क्षेत्र जो है हमारा एजुकेशनल एरिया है, जहाँ एक्सेसिबिलिटी की बात है, हमें करना है। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको साइन लैंग्वेज में एनवायरनमेंट देना है प्रॉपर, और एनवायरनमेंट देने के लिए आपको बेहतर मटेरियल चाहिए जो कि साइन लैंग्वेज में हो, एक्सेसिबल हो। ये हमारी उपलब्धि है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। अब बात एजुकेशनल एनवायरनमेंट की होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि सर ओरल अप्रोच या वर्बल अप्रोच से भी हम चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या जिस बच्चे को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्बल अप्रोच से, क्या आपकी सारी बातें उस तक पहुंच रही हैं या नहीं, ये आपको असेसमेंट करना है। क्योंकि जनरली एक बात बड़ी डेफ एजुकेशन में मैंने 15-20 साल के अनुभव में देखी है, और बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। हमारा टीचिंग तो हम पूरा लैंग्वेज फोकस्ड होता है। एजुकेशन में आप देखेंगे हर चीज, हर लेसन में, चाहे मैं जो मैथ्स पढ़ाना हो, साइंस पढ़ाना हो, लैंग्वेज पढ़ाना हो, जब बच्चों की क्लासरूम में हर चीज मेरी लैंग्वेज बेस्ड होगी। मतलब हर सब्जेक्ट में मैं लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी टीचिंग तो बड़ी लैंग्वेज फोकस्ड होती है। लेकिन जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो वो हम नॉलेज फोकस्ड करते हैं, क्योंकि एग्जाम के बाद वही थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, वो बच्चे को लिखना है, और बच्चे रट के या कहीं से उसको पूरा वो करके मेमोराइज करके वो एज इट इज लिख देता है, उसको आंसर वो पास भी हो जाता है।
लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, हम भूल रहे हैं, हम थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत रहे हैं कि टीचिंग तो हमारा लैंग्वेज बेस्ड है डेफ बच्चों के लिए, लेकिन जब असेसमेंट की बात करते हैं तो हम वो नॉलेज बेस्ड करते हैं, मतलब हम मूल्यांकन ज्ञान का कर रहे हैं। और टीचिंग जो है वो हम भाषा आधारित कर रहे हैं। मैथ्स का भी लेसन पढ़ाना हो तो मैथ्स में भी मैं नए वर्ड छाटूंगा और वो बच्चों को उस पर लैंग्वेज पढ़ाऊंगा कि देखो ये नया वर्ड है, जोड़ जोड़ मतलब जोड़ना, ये तो भाषा पे केंद्रित, मतलब मेरी पूरी टीचिंग भाषा केंद्रित हो रही है जब बच्चों की शिक्षा में। लेकिन जब मैं असेसमेंट करने जाता हूँ तो मैं भाषा का असेसमेंट कम और ज्ञान का असेसमेंट ज्यादा कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी, जो मैंने अपने 15 साल के अनुभव से निकाली है बात, कि जब भी आप डेफ एजुकेशन में काम करें तो आपका लैंग्वेज और आपका नॉलेज दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब आप असेसमेंट की बात करें तो लैंग्वेज का भी उतना ही असेसमेंट करना जरूरी है जितना आप ज्ञान का कर रहे हैं। जनरली यदि बायलिंगुअल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स ले रहे हैं, बच्चों को रीडिंग ही पढ़ा रहे हैं, लिटरेसी पे काम कर रहे हैं, आप रीडिंग राइटिंग पढ़ा रहे हैं, ये भी अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का भाग है। क्योंकि यदि बच्चा 3 साल काम कर गया और आगे बच्चे ने आया, हम उसको रीडिंग राइटिंग पे ले जाते हैं, तो रीडिंग यदि करवा रहे हैं, हायर एजुकेशन में रीडिंग करा है, प्राइमरी में रीडिंग करा रहे हैं, तो रीडिंग में हम जनरली बच्चे से बोर्ड पे हमने कुछ लिख दिया, कुछ सेंटेंस और स्किल्स हम उसको पढ़वा रहे हैं, बच्चा बोल दिया, तोते जैसा बोल दिया। अब उस पर तोते जैसे बोला या मीनिंगफुली बोला हमको नहीं पता, तो वहां असेसमेंट की आवश्यकता है हमको। जब आप लिटरेसी पे काम कर रहे हैं, रीडिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपने बच्चे ने यदि कोई शब्द पढ़ा, तो अब चूंकि डेफ बच्चा है, स्पीच डेफिनेटली उसकी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हम हियरिंग बच्चों से यदि तुलना करें। तो यदि उसने कोई शब्द पढ़ा, आपने कहा कि हाँ ठीक है, बच्चे ने रीडिंग कर ली, बच्चा पढ़ दिया, पढ़ा मतलब बोला मतलब रीडिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन करना रीडिंग नहीं। रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग द लिंग्विस्टिक प्रिंटेड मटेरियल या लिंग्विस्टिक रिटन मटेरियल विच इज, वो जो कि बोर्ड पे लिखा है या किताब में लिखा है। तो रीडिंग का मतलब बोलना नहीं, रीडिंग का मतलब उस लिखी हुई भाषिक सामग्री को समझना होता है। तो जब आप रीडिंग सिखा रहे हैं या रीडिंग का असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से करना है, कि जो बच्चा शब्द बोला वो बच्चा शब्द का मतलब समझा या नहीं। वो बात बहुत ध्यान देने वाली बात है। अदरवाइज बच्चे ने पूरी, आपको लगेगा हाँ मैंने, बच्चे ने रीडिंग कर दी, बच्चे अच्छे से बोल दिया, तो बोलने का मतलब रीडिंग है ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन करना रीडिंग है नहीं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग, साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग जहां हम बोल के पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग मतलब जहां हम मौन वाचन करते हैं। तो मौन वाचन और स्वसर वाचन दोनों स्थिति, ये वाचन की स्टाइल है, ये वाचन के प्रकार हो गए, लेकिन दोनों का मतलब क्या है कि जो लिखा है या तो उसको मैं बोल के समझूं या उसको मन में पढ़ के समझूं। समझना रीडिंग है, न कि बोलना या उसका साइन करना रीडिंग है। एक बात और विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप लोग ज्यादातर फील्ड में ऑडिटरी वर्बल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं बच्चों की रीडिंग राइटिंग करवाते समय या रीडिंग के लिए, लेकिन जब बाइलिंगुअल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम स्कूल है इंडिया में जो बाइलिंगुअल अप्रोच से रीडिंग राइटिंग डेवलप कर रही है, लेकिन बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन उसमें भी सावधानी की जरूरत है। जनरली मैंने चूंकि बाइलिंगुअल एकेडमी में भी काम किया है और हियरिंग में भी ये वर्बल अप्रोच, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच वाली फिलोसफी स्कूल वाली में भी मैंने काम किया है। तो यदि बाइलिंगुअल अप्रोच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रीडिंग सिखा रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि यदि बच्चे ने कोई लिखा हुआ सेंटेंस बोर्ड पर उसका साइन किया, किसी शब्द के लिए साइन कर दिया, तो इसका मतलब, फिर मैं ये कह रहा हूं कि वो बोला या उसने साइन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस वर्ड का एक्चुअल कॉन्सेप्ट वो समझ गया है। मैं अक्सर हर लेक्चर में ये उदाहरण देता हूँ, कई लोग पुराने सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा कि सर ये उदाहरण हर लेक्चर में देते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी है और वो देना भी जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि पेड़, तो बच्चे ने पेड़ पढ़ लिया, पेड़ का साइन कर दिया, पेड़ का चित्र दिखा दिया, बच्चे ने बाहर दिखा दिया ये सर पेड़ है, पेड़ है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। लेकिन वो अमूर्त संकल्पना है जिनको बोर्ड से बच्चा रीड किया है, प्रजातंत्र, देशभक्ति, तो इन वर्ड को बच्चा रीड कर दिया, प्रजातंत्र, या बच्चे ने सब साइन कर दिया, प्रजातंत्र मतलब सब बराबर, सबको बराबर अधिकार, बराबर बोलने का है, बराबर, या भी एक साइन कर दिया, एक शब्द साइन कर दिया, सब बराबर। तो सब बराबर मतलब प्रजातंत्र नहीं। वहां बच्चे से आप पूछो कि आपने बोर्ड पे प्रजातंत्र बोला
या प्रजातंत्र का साइन किया है कि सब बराबर, तो इसका मतलब क्या? तुमने तो साइन कर दिया पर मुझे नहीं समझ में आया कि प्रजातंत्र, तो वहां बच्चे से एक्सप्लेन कराओ, तभी हम मानेंगे कि बच्चे की एक्चुअल रीडिंग हुई। और ये बात न सिर्फ मैं स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, बल्कि अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट जो कि आज का टॉपिक है हमारा, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वहां भी बच्चे के अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में जब आप साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय आपको विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि हर वो शब्द जो बच्चा आप फैमिली एनवायरनमेंट में साइन कर रहे हैं उस बच्चे का कंसेप्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने संतरे का साइन किया, अब पहली बार मान लो आपने संतरे का साइन किया, संतरे का मौसम ही नहीं है उस समय और आप बच्चे को संतरे का साइन कर रहे हैं, तो संतरा आपको दिखाना पड़ेगा। आपने अलग अलग वेजिटेबल्स के घर में साइन किए, मम्मी पापा अंकल आंटी सबके साइन किए, तो वो आपको दिखाना पड़ेंगे यदि पहली बार बच्चे से साइन में अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। क्योंकि महत्व जब भी मैं बता पाऊंगा या महत्व पे हम जब भी चर्चा कर पाएंगे जब एक्चुअल में हम उसको यूज करेंगे क्लासरूम में। तो ये जो मैंने बातें करी, आपको एक्सेसिबिलिटी की बातें करी, अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में साइन लैंग्वेज का महत्व, मतलब हम बात सिर्फ वाई की नहीं करेंगे, हम हाउ की भी कर रहे हैं साथ साथ में। व्हाट, वाई एंड हाउ, साइन लैंग्वेज का अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में क्या, मतलब साइन लैंग्वेज का अर्ली डेवलपमेंट में क्या रोल है, क्यों रोल है और उसको कैसे हम रोल को बेहतर कर सकते हैं। तो रोल ऑफ अ साइन लैंग्वेज इन अर्ली कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइन लैंग्वेज इन अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। तो व्हाट क्या है, क्यों जरूरी है साइन लैंग्वेज का अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, क्या रोल है और हम उसको क्यों, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, फिर उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम एक साथ तीनों चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, क्या, क्यों और कैसे। साइन लैंग्वेज का क्या रोल है अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है और कैसे इस इंपॉर्टेंस को और बेहतर किया जा सकता है। ये तीनों बातें हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको उन लिंक्स के बारे में या उन मटेरियल के बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इसको आप इस तरीके से पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने बात करी सुगम्यता की, सबसे पहली बात करी परिवार की, फैमिली की, कि फैमिली में सुगम्यता जरूरी है और उसके लिए आपको साइन लैंग्वेज का उपयोग करना है। और साइन लैंग्वेज का उपयोग करने के लिए हमने कहा कि यदि आपके पास कोई मटेरियल नहीं है तो ISLRTC यूट्यूब के चैनल पर ISLRTC न्यू दिल्ली यूट्यूब पे टाइप करेंगे, आपको डिक्शनरी मिलेगी, उससे हेल्प लें और धीरे धीरे उसको कम्युनिकेशन को बच्चे के डेवलप करें। कैसे करें, ये भी हमने बात करी कि आप जो भी साइन बच्चे के सामने कर रहे हैं तो आप ये एज्यूम नहीं कर ले कि नहीं बच्चा तो डेफ है, मैंने साइन किया, उसको समझ में आना चाहिए। यदि उसको साइन समझ में नहीं आ रहा है मतलब बच्चे को कोई और दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को, दिक्कत हमारे तरफ से उपयोग करने वाले अप्रोच का सही तरीके की है। बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप हियरिंग बच्चे के सामने भी कोई नया वर्ड बोलेंगे जो उसने पहले कभी नहीं सुना, सामान्य सुनने वाला बच्चा, उसके सामने में कोई नया वर्ड बोलूं जो उसने कभी नहीं सुना, उसके सामने बोलो, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो वर्ड उसके लिए नया है, फिर आपको उसको मतलब समझाना पड़ेगा। उसी प्रकार डेफ बच्चे के सामने भी कोई नया शब्द, चाहे साइन में चाहे वर्बली, आप किसी भी अप्रोच का इस्तेमाल करके आप यूज करेंगे, जब तक उस वर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं देंगे बच्चे का अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं होगा। चाहे आप साइन लैंग्वेज का यूज करें चाहे आप ऑडिटरी वर्बल अप्रोच का यूज करें, नहीं होगा। तो आपको एक बात विशेष तौर बड़ी सावधानी वाली बात है और बहुत ध्यान से, ये मेरे 15-17 साल के अनुभव से मैं सीखा हूं कि ये चीज आपको विशेष तौर, और ये गलती हम करते हैं, मैंने भी बहुत गलतियां करी है शुरू में। जब मैं ट्रेनिंग लिया, जब मैं 2004 से इस फील्ड में काम करने लगा, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की। तो ये बात हमको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि आप जो भी अप्रोच का इस्तेमाल करें सही तरीके से करें। ठीक, तो हमने अर्ली कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में देखा, और न सिर्फ हमने उसके एजुकेशनल एरिया में देखा, हमने उसके सोशल एरिया में उसका इंपॉर्टेंस देखा या उसका महत्व देखा, बल्कि हमने नैतिक शिक्षा में बच्चे के, जब बच्चा 0 से 5 साल बच्चा घर पे है या 0 से 3 साल बच्चा घर पे है, तो नैतिक शिक्षा है बच्चे की जीवन मूल्यों में सुधार के लिए भी हम साइन लैंग्वेज का उपयोग करके बच्चों को एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दे सकते हैं और बच्चे का बेहतर विकास कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। जब से हमने बात किया कि सोशल एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट में एक्सेसिबिलिटी, फिर हमने बात की एजुकेशनल एनवायरनमेंट में एक्सेसिबिलिटी, फिर हम बात और आगे, यदि बच्चे की हम आगे जाके बात करें
अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से आगे जाके बच्चा हायर स्कूल्स में जा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग में जा रहा है, तो वहाँ भी बच्चे के जो है आपको अर्ली कम्युनिकेशन वहाँ भी बच्चे को आपको एक्सेसिबिलिटी देना पड़ेगा। आज मैंने कहा कि ISL-RTC जो है न सिर्फ आपको साइन लैंग्वेज में सुगम्यता के लिए डिक्शनरी या मटेरियल अवेलेबल कराना है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो ISL-RTC के इस कोरोना काल में उपलब्धि है, जिस पे हमने काम किया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे आजकल हम सब बात कर रहे हैं। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ, बच्चे हमारे छोटे हैं, तीसरी लहर की संभावना है, तो उन संभावनाओं को देखते हुए या उस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को देखते हुए हम क्या बेहतर कर सकें कि बच्चा हमारा डेफ बच्चा हो, उसका परिवार हो, इन चीजों से बचे। तो उसके लिए हमने कोविड से रिलेटेड समस्त गाइडलाइन 2020 से लगा के आज तक 21 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी स्पीचेस हुई, उनकी घोषणाएं हुई, उनके द्वारा दिए गए टिप्स हुए या फैमिली हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा दिए गए कोरोना काल से बचाव के उपाय हुए हैं या कोरोना से बचने के उपाय, वैक्सीनेशन से संबंधित सारी बातें हमने एक्सेसिबल फॉर्मेट में साइन लैंग्वेज में बनाकर ISL-RTC के यूट्यूब चैनल पर डाल दिए। करीब 94 वीडियोज हैं, आप वो सब शेयर करें, फ्री है, निःशुल्क है। आप जाएं, वो सब इन फैमिलीज को, डेफ बच्चों को, बड़े डेफ बच्चों को, डेफ एडल्ट को शेयर करें, ताकि ये सारी जानकारी उन डेफ बच्चों तक पहुंचे, ताकि आगे भी यदि कोई कोरोना से संबंधित कोई दिक्कत आती है, लहर आती है, तो हम उस पर सावधानी बरत सके। तो मैंने जैसे पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, ये लेक्चर सिर्फ लेक्चर नहीं रहेगा, मेरा व्याख्यान नहीं रहेगा, बल्कि हर वो सुविधा जो ISL-RTC दे रहा है वो आप लोगों के माध्यम से डेफ बच्चों तक, उनके पेरेंट्स तक, उनके परिवार तक पहुंचाना मेरी आज के लेक्चर की ये जिम्मेदारी है। तो वो वीडियोस जो ISL-RTC यूट्यूब चैनल पर रखे हुए हैं, करीब 94 वीडियोस हैं, सब चीज की, सावधानी की, वैक्सीनेशन की, हर चीज की जानकारी इसमें है, सब साइन लैंग्वेज में है। वो सब आप शेयर करें, इधर उधर भेजें, स्कूलों में भेजें, जब बच्चों की स्कूलों में भिजवाएं, उनको एक्सेस करवाएं, ताकि उन बच्चों को कोरोना काल में सावधानी मिले, वो सावधानी रखें और वो उनके फॉर्मेट में है, एक्सेसिबल फॉर्मेट में है। वो कोविड से संबंधित सारी सूचनाएं जो बनी हुई है वो आप पहुंचाएं। तो ये भी हमारा एक क्षेत्र है सुगम्यता का, कि परिवार से संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, एजुकेशनल क्षेत्र, और कोरोना काल के कारण जो एक ये हमारे पास एक क्षेत्र आया है, कोरोना में भी हमको सुगम्यता देनी है, तो कोरोना काल में सुगम्यता देने के लिए वो सारी जानकारी जो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है, हमारी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों तक, उन डेफ एडल्ट तक, उन परिवार तक वो पहुंचे, और उसके लिए आपको ये जो है ISL-RTC की यूट्यूब चैनल से आप उसको पहुंचा सकते हैं। अब ये बात तो हमने सारी एक्सेसिबिलिटी की कर ली और हमने अवेयरनेस की बात कर ली, जो मटेरियल मेरे को आपको देना था वो मैंने आप तक भिजवा दिया। अब जैसे हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन और अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में क्या और कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैंने आपको बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। अब चूंकि हमारा आपका टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज इन अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, तो मैंने कहा कि यदि आप साइन लैंग्वेज का इनपुट अर्ली एज में बच्चे को दे रहे हैं, क्रिटिकल पीरियड में आप बच्चे को साइन लैंग्वेज का इनपुट दे रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हम बेहतर कर पाएंगे उसके लिए। होता ये है, जनरली ये फिलोसॉफी है कि हम जब अर्ली एज में हम ऑडिटरी वर्बल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, फिर 5-6 साल स्कूल में एडमिशन करा दिया, मान लो उसका हेयरिंग लॉस बहुत ज्यादा है, उसको नहीं इनपुट मिल रहा है, हेयरिंग एड से फायदा नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उसको अप्रोच का इस्तेमाल नहीं हुआ, जब वो लेट हो जाता है वहां फिर हम सोचते हैं कि अब उसको साइन लैंग्वेज का उपयोग करें और आगे बढ़ाएं। तो ये गलत तरीका है। यदि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी अप्रोच का इस्तेमाल करना है आपको अर्ली एज से करना है और सही तरीके से करना है। अब इसका क्या महत्व है यदि हम साइन लैंग्वेज अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, तो क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे का एक अच्छा बेस तैयार होगा सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए, एकेडमिक बेस तैयार होगा उसके सोशल डेवलपमेंट में, उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिटरेसी डेवलपमेंट में। क्योंकि जब बच्चा, आपको पता है कि हेयरिंग बच्चा, एक सामान्य सुनने वाला बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो ऑलरेडी भाषा लेके जाता है। स्कूल में उसको भाषा नहीं सिखाई जाती, स्कूल में उसको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, ऑलरेडी वो भाषा लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कि पापा मुझे कल आप घुमाने ले जाओगे, मैंने पूछा, तो अब उसने ऑलरेडी भविष्य काल का उपयोग किया है, गे लगाया है, फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाया है। तो ये कोई उसको स्कूल में सिखाया नहीं। पापा हम कल वहां गए थे, कितना अच्छा लगा, गए थे, अब थे का इस्तेमाल उसने किया, ये तो घर में ही किया, ये उसको स्कूल में किसी ने नहीं सिखाया। तो जो भाषा हेयरिंग बच्चा
घर से लेके स्कूल जाता है, वो बच्चा, वो डेफ बच्चा उतनी लेवल की भाषा स्कूल लेकर जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि वो हम इन्वायरमेंट घर पे उतना, चाहे वर्बल हो चाहे साइन लैंग्वेज का, नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि बच्चे की जो अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में जो लैंग्वेज हमको दे देना है, वो लेके बच्चा स्कूल जाए, ताकि जहां पर हम यदि बाइलिंगुअल अप्रोच का इस्तेमाल करके उसकी लिटरेसी पे काम कर रहे हैं, उसकी रीडिंग राइटिंग पे काम कर रहे हैं, तो वहां हमें ये नहीं बताना पड़े कि बेटा टमाटर पढ़ा ना आपने, टमाटर, टमाटर मतलब ये, अरे टमाटर तो उसको मालूम है, घर देखा है उसने। तो यदि ये बात में टमाटर का जो साइन है या टमाटर का कॉन्सेप्ट है, यदि मैं उसको घर में ही दे देता, तो वो वहां जाके जो उसको टमाटर लिखना सिखाने के लिए सिर्फ मुझे उसे ये सिखाना पड़ता कि ट म में आ की मात्रा मा, ट र, टमाटर ऐसे लिखते हैं। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि टमाटर का मतलब क्या है, क्योंकि हेयरिंग बच्चा तो ऑलरेडी पता है उसको, टमाटर उसने लिखा, उसको पता है, टमाटर बोला, उसने कहा मैं तो घर पे सब्जियां खाई इसकी, टमाटर शब्द में जानता हूँ। लेकिन डेफ बच्चे को आपको डबल मेहनत करना पड़ती है, न सिर्फ टमाटर लिखाना सिखाना पड़ता है, बल्कि टमाटर का कॉन्सेप्ट भी देना पड़ता है। तो ये यदि काम हम घर पे करें अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, यदि हम ये सब घरेलू चीजें बच्चे की इस्तेमाल करके घर पे सिखा दें, तो जब हम बच्चा जाएगा स्कूल, और स्कूल जाएगा तो वहां उसको सिर्फ हमको रीडिंग राइटिंग पे काम करना पड़े, न कि उसके हर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे काम करना पड़े। जनरली होता ये है कि स्पेशल एजुकेटर जो श्रवण बाधित बच्चे का टीचर है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है, और मैं सब उन सभी टीचरों को प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ, क्योंकि वो मैं काम मैं किया हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोगों को कितनी मेहनत करना पड़ रही है। वो काम किया भी हूँ और आज भी कर रहा हूँ, कि मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करना पड़ती है। स्पेशली डेफ बच्चों को, टीचरों को बहुत मेहनत करना पड़ती है। न सिर्फ उनको रीडिंग राइटिंग सिखाना पड़ता है, बल्कि हर वो शब्द जो वो टीचर रीडिंग राइटिंग सिखा रहा है बच्चे को टीचर, उस टीचर को वो कॉन्सेप्ट भी सिखाना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा, कोई भी वेजिटेबल का नाम लिख दिया, दाल का नाम लिख दिया, कोई अनाज का नाम लिख दिया, या तो मैं कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि बड़े इजी हैं, पर जो कॉन्सेप्ट जो अमूर्त है, जो जिसे दिखा नहीं जा सकता, जैसे मैंने लिखा कि गर्व लिख दिया, घमंड लिख दिया, तो घमंड भी बच्चा घर से सीख सुन के आता है। अब मेरे को घमंड का मतलब, बच्चों को सिर्फ घमंड लिखना बताना है, घमंड का मतलब बच्चों को सिखाना है, लेकिन डेफ बच्चों को यहाँ इसका मतलब भी सिखाना पड़ेगा, गर्व का मतलब भी सिखाना पड़ेगा कि मुझे अपने देश पे गर्व है और इसे अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है। तो अब देखो, गर्व और घमंड में क्या भेद है। एक जगह मैंने कहा कि मुझे अपने देश पे गर्व है, मुझे अपने देश पे गर्व है, मैं गर्व करता हूं अपने देश पे, लेकिन इसे अपने ज्ञान का बहुत घमंड है। तो घमंड का उपयोग हमने नेगेटिव सेंस में किया और गर्व का प्रयोग हमने पॉजिटिव सेंस में किया। तो ये उदाहरण देना और इन सब चीजों को बताना, इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि मैं डेफ बच्चों के टीचरों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करना पड़ती है और रिजल्ट लेने पड़ते हैं बच्चों से। तो उनको उनकी मेहनत और अच्छी हो जाए, सार्थक हो जाए, उसके लिए हम ये सब काम जो मैंने बताया वो सब कर सकते हैं। कि लिटरेसी डेवलपमेंट में इसका महत्व है। प्री एकेडमिक स्किल, मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैथमेटिकल नंबर्स वगैरह, ये भी हम घर में यदि फैमिली एनवायरनमेंट में यदि साइन लैंग्वेज मिलती है, तो बच्चे का अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट अच्छा होगा, और इससे बच्चे को आगे जाके उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब हमको घर में इस्तेमाल करना है। फैमिली में इन्वायरमेंट देके हम यूज कर सकते हैं। यदि बच्चा नर्सरी KG 1 KG 2 में, तो वहाँ स्कूल में भी ये सब चीजें हम यूज करके उसके सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में, प्री लिटरेसी डेवलपमेंट में, प्री एकेडमिक डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, इस सब में साइन लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंस है अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो अब मैंने कहा कि बचपन में यदि हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो बच्चे का साइकोलॉजिकल क्षेत्र में भी बड़ा महत्व है। तो साइकोलॉजिकल क्षेत्र में क्या महत्व है, यदि हम बच्चे को अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में साइन लैंग्वेज, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम फोन पे बात करते हैं हियरिंग लोग, एक थोड़ा सा साउंड डिस्टॉर्शन हो जाता है, हम क्या कहते हैं, अरे आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बंद करो, मैं फिर से लगाता हूँ आपको कॉल। अब सोचो, डेफ बच्चा है, आपने डजंट मैटर हियरिंग एड लगाया है, लेकिन आप इतना तो हम सब समझते हैं कि हियरिंग एड से भी उतनी क्लियर आवाज नहीं जाएगी जितनी हम नॉर्मल स्पीच से, नॉर्मल हियरिंग बच्चों को जाती है। तो आप सोचो, जरा से फोन करने में हमको डिस्टॉर्शन होता है तो हम फिर से कॉल लगा देते हैं। तो सोचो, जिन बच्चों को शुरू से ये समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए हमें कितना काम करने की आवश्यकता है, उसको महसूस करने की आवश्यकता है। उसके लिए सहानुभूति की जरूरत नहीं है, अनुभूति की जरूरत है। सिंपैथी की जरूरत नहीं है, एम्पैथी की जरूरत है।
तो यदि बच्चे को आपने कंफर्टेबल कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट दिया, आपने साइन लैंग्वेज का एनवायरनमेंट दिया, तो बच्चे का साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है बड़ा अच्छा हो जाता है। बच्चे में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बच्चे में एक सेल्फ स्टीम बच्चे का डेवलप होता है। बच्चे को संतुष्टि मिलती है कि यार मेरी बात जो मैंने कही वो अगले तक पहुंची, अगले ने जो बात कही वो मेरे को पूरी तरीके से समझा, यदि हमने उसको बैरियर फ्री इन्वायरमेंट दिया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज इन अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ये भी है कि बच्चे का साइको सोशल डेवलपमेंट बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट, बच्चे की सेल्फ स्टीम, बच्चे की पर्सनैलिटी, हमारी सबसे प्राथमिक नीड, हमारी भूख प्यास से भी पहले की नीड जो है, हमारे खाने से भी पहले की नीड है हमारी कम्युनिकेशन। यदि हमारी कम्युनिकेशन नीड बच्चा अपनी माँ से दूध भी मांगता है ना, तो वो रो के मांगता है। माँ भी भूल जाती है कि बच्चे को भूख लगी, तो फिर वो रोता है, तो फिर माँ उसको दूध पिलाती है। तो बच्चे की हर कम्युनिकेशन, हर नीड से सबसे पहले नीड होती है उसकी कम्युनिकेशन नीड। और कम्युनिकेशन नीड के लिए बच्चे को कम्युनिकेटिव बैरियर फ्री इन्वायरमेंट देना होगा हमें अर्ली एज में। तो यदि हम लग रहा है कि बच्चा हेयरिंग लॉस से है, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो हमको अर्ली एज में साइन लैंग्वेज यूज करना है। अर्ली एज में हमको साइन लैंग्वेज यूज करना है, उसको कम्युनिकेशन नीड उसकी पूरी करना है, ताकि वो हर अपनी बेसिक चीजों के लिए, पानी, खाना, इसके लिए वो आपको बता सके कि मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे पापा के साथ बाइक पे बाहर घूमने जाना है। आप सोचो यदि डेफ बच्चा परिवार में है, हेयरिंग पे मिली है, यदि वो नहीं उसको साइन लैंग्वेज में उसको ये बेसिक नीड्स, जो बेसिक कम्युनिकेशन नीड्स है उसको नहीं फुलफिल कर रही है, तो आप सोचो बच्चे के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे कितना प्रभाव पड़ेगा। बच्चे की पूरे जीवन भर की पर्सनैलिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो कितना इंपॉर्टेंस है इस साइन लैंग्वेज का अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में। यदि नहीं यूज किया आप, चलो ठीक है, बच्चे आपने ऑडिटरी वर्बल अप्रोच का, आपकी पूरी बात बच्चे तक पहुंच ही नहीं रही है। अब बच्चे की पूरी कम्युनिकेशन नीड पूरी नहीं हो रही, तो बच्चा आगे कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। न सिर्फ मैं एकेडमिक की बात करी, मैंने सोशल की बात करी, बल्कि साइको सोशल की भी मैं बात कर रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी साइन लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बेसिक नीड्स, खाना पीना, बाजार जाना, घर में बच्चे, छोटे बच्चे घर में कितनी सारी बातें करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात करी वो नैतिक शिक्षा की बात करी कि हमको संस्कार, आप ये मत सोचो कि डेफ बच्चा है वो तो कोई गलती नहीं करेगा जीवन में, वो तो बहुत वो है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी जीवन में भटक सकता है, उसको भी आपको संस्कार आस्था चैनल के जो अच्छी बातें हैं वो संस्कार देना पड़ेंगे, नैतिक शिक्षा देना पड़ेगी। वो भी गलती करते हैं, वो भी क्राइम कर सकते हैं, तो उनको भी सिखाना पड़ेगा आपको। नहीं सिखाओगे, आगे जाके गलती करेगा तो फिर वो कहेंगे कि देखो बच्चों को घर से अच्छे संस्कार नहीं मिले। तो संस्कार कैसे देंगे, जब संस्कारों को हम एक्सेसिबल बनाएंगे। तो ये बातें बड़ी माइनर और बड़े मेरे 17-18 साल के अनुभव से मैंने हासिल की है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करी आज। और मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा, फिर मैं अपना सेशन वाइंड अप करूंगा, खत्म करूंगा सेशन। अब ये तो मैंने इंपॉर्टेंस की बात करी, सर्विसेज की, ISL-RTC की बात करी, कैसे हम बच्चे को अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, आप बच्चे से डेली रूटीन की कम्युनिकेशन करें, जो उसकी आवश्यकता है वो करें। बायलिंगुअल अप्रोच का बेस्ट बनाने के लिए, बायलिंगुअल अप्रोच को आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। बायलिंगुअल अप्रोच जहाँ लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज, मतलब जो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज है, बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो बच्चे की साइन लैंग्वेज है, उसके आधार पर हमको दूसरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है। तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि बायलिंगुअल अप्रोच का बेस जब भी बन पाएगा जब आप अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे। आप बच्चे का कम्युनिकेशन डेवलपमेंट साइन लैंग्वेज के थ्रू कराएंगे। और आपको एक और अच्छी बात बताऊं कि साइन लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि डेफ बच्चों के लिए अर्ली कम्युनिकेशन, हेयरिंग पेरेंट्स भी, हम कई सारे साइन लैंग्वेज हेयरिंग बच्चों के साथ अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में यूज करते हैं। अच्छा, बेटा को खाना चाहिए, बेटा को पानी चाहिए, हम करते ही हैं घर में, ठीक है, ये हमारे जेस्चर्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसको साइन सिस्टम, साइन लैंग्वेज में जो प्रॉपर जो वर्ड है उसमें भी कर सकते हैं। और एक विरोधाभास ये होता है कि सर आपने घर में तो पानी पानी बोलते हैं, स्कूल में जल बोल रहे हैं। तो देखो वर्बल में भी भेद होता है, उसी प्रकार साइन में भी भेद हो सकता है मैंने पानी ये सिखाया हो, स्कूल में जाके टीचर पानी कुछ और तरीके से सिखा रही हो, खाना मैं ये सिखा रहा हूँ कुछ और तरीके से सिखा रही हो। मतलब कहने का मतलब आप ये साइन लैंग्वेज का विरोधाभास करें, लेकिन इसलिए नहीं करें कि ये इसकी जगह नेटिव साइन अलग हो सकते हैं, टीचर की साइन कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे घर में मैं पानी बोल रहा हूँ, स्कूल में टीचर उसको जेल बोल रही है। तो आप साइन लैंग्वेज का विरोध इसलिए नहीं करें क्योंकि कुछ हम सिनोनिम्स यूज करते हैं वर्बल लैंग्वेज में,
तो साइन लैंग्वेज एक कंप्लीट लैंग्वेज है, एक पूर्ण भाषा है। आप इसके थ्रू बच्चे का अर्ली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बच्चे के साइको सोशल डेवलपमेंट में, एकेडमिक डेवलपमेंट में, उसके रीडिंग राइटिंग डेवलपमेंट में, उसके सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में बड़े अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं और बड़ा इसका महत्व है। सारी लिंक्स मैंने आपको कहा ISLRTC न्यू दिल्ली टाइप करें, आपको डिक्शनरी का, कोविड वीडियोस का, और 23 तारीख के बाद आपको वेबसाइट और इनके माध्यम से पढ़ाई लिखाई का मटेरियल, उसकी 1st से 5th तक की बुक्स भी सारी ISLRTC के थ्रू मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपना जो सेशन है आज का मैं खत्म करता हूँ और मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सारी ISLRTC की सूचनाएं आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वो देखें, उसमें ISLRTC की सूचनाएं हैं। यदि वहाँ कुछ डाउट होता है, फोन नंबर दिया है, उस पर आप कर सकते हैं। पहले आप वेबसाइट को सर्च करें। इसी के साथ मैं फिर से रमेश पांडे जी को प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा अवसर मुझे दिया। नागेश पांडे जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। नागेश पांडे जी पुराने पिछले 2020 से लगा के 2021 तक मैंने हर वेबिनार में, कई वेबिनारों में देखा है, बड़ी अच्छी नागेश पांडे जी की भूमिका है और बहुत अच्छे से इन्होंने कोरोना काल में इस देश को, इस आपके उत्तर प्रदेश को और संपूर्ण हमारे देश को बहुत अच्छे से अवेयरनेस और जागरूकता फैलाई है। इस क्षेत्र में दिव्यांगता सबको प्रणाम और नमन करता हूँ। इसी के साथ में मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। नागेश पांडे जी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर यही निरूपित होंगे एक एक क्रम में। जैसे प्रताप जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। प्रताप जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और बोलें। मंसूरी सर अभी आप थोड़ा इंतजार कर लें। जी हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन था हरीश सर से। मैं भी चूंकि डिस्ली का ही बैच मैं यहाँ पे कोर्स करता हूँ, अभी मेरा पेयरिंग है, कंटिन्यू है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्ली का कोर्स कर रहे हैं अभी, और हमें कभी छुट्टियाँ मिलती हैं, जैसे कि हम कभी 10 दिन के लिए गाँव जा रहे हैं या फिर रूरल एरिया में गाँव है हमारा, तो वहाँ पे साइन लैंग्वेज के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो क्या हमें ऐसा कोई अथॉरिटी मिल सकती है या फिर कोई ऐसी चीज़ें बन सकती हैं कि जिससे, क्योंकि हम जाएंगे वहाँ पे, हम किसी भी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो वो चीज़ हम वहाँ पे जाके 2-4 दिन के लिए सेशन लेके साइन लैंग्वेज के बारे में बता सकें, जितना दिन हो उतना हम सेशन अटेंड कर सकें। जैसे एक किसी को कोई भी कॉलेज है, स्कूल है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे मैं एक बार गया था, तो वहाँ पे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप हैं कौन, आप कहाँ पे करते हैं। तो एटलीस्ट कोई ऐसी मतलब है चीज़ की जो हमें ऑथराइज्ड करे कि हाँ हम यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी हमें ये चीज़ छूट मिले कि हाँ हम कहीं पे जाएं तो अपने जो भी हमारा छोटा सा अनुभव है वो चीज़ हम शेयर कर सकें या फिर अपने एरिया में अवेयरनेस फैला सकें। ये चीज़ मेरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आपको मैं बता दूं कि हमने जो पास आउट स्टूडेंट है उसका एक हमने पूल बनाया है, अभी रिसेंट में ही बनाया है। पास आउट स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया है, उसको हमने ऑथराइज किया है कि वो इंटरप्रेटिंग सर्विसेज और अवेयरनेस सेशंस के लिए वो जा सकता है, स्पेशली इंटरप्रेटिंग सर्विसेज के लिए, क्योंकि अवेयरनेस सेशंस के लिए हमारे पास मास्टर ट्रेनर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन इंटरप्रेटिंग सर्विसेज के थ्रू भी आप थोड़ा बहुत अवेयरनेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया, लेकिन वो जब हम ऑथराइज करते हैं, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम आपको उसके लिए सर्टिफाइड करते हैं, क्योंकि ऐसे हम ड्यूरिंग कोर्स में हम आपको ऑथराइज नहीं कर सकते जब तक आप RCA से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इनफॉर्मली आप अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन एज ए स्पेशल एजुकेटर और एज ए इंटरप्रेटर आप जब तक कोर्स नहीं करेंगे तब तक हम ऑथराइज नहीं कर पाएंगे। अभी हमने पास आउट स्टूडेंट के लिए बड़े अच्छे से एक पूल बनाया है और हमारे JS सर, वो सेठ सर का इसमें हमको बड़ा मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कहा कि जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं जो ISLRTC से हैं, उन सबका एक ग्रुप बनाओ और उनको सबको जो भी ISLRTC में टाइम टू टाइम असाइनमेंट आ रहे हैं उनको दो, ताकि उनका प्लेसमेंट भी बेहतर हो, वो लोग अवेयर भी करें और फील्ड में एक योद्धा की तरह काम करें। एक बहुत बढ़िया से हमने इस पे काम किया है। तो ठीक है, यही मेरा आपको जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रताप जी अगले क्रम में मंसूरी सर। मंसूरी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार। मेरे ये जानना था सर कि मंडे टू संडे जो भारतीय साइन लैंग्वेज है उसके बारे में कुछ बताएं सर, अगर जानना है तो। मंडे टू संडे, देखिए सबसे अच्छी बात, मैं साइन तो मैं आपको सारे बता देता हूँ अभी मंडे टू संडे का, लेकिन
एक हमारा एथिक्स है कि जब भी साइन लैंग्वेज सिखाना होती है तो हम डेफ टीचरों को आगे करते हैं, क्योंकि वो उनका राइट है, वो उनका जॉब है। हम लोग अवेयरनेस करते हैं, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं मंडे टू संडे साइन तो आपको बता देता हूँ, लेकिन एज अ साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हम ये चाहते हैं कि डेफ बच्चे हमारे आगे आए, डेफ इंस्ट्रक्टर आगे आए और वो बताए, क्योंकि वो उनकी नेटिव है और वो उनका जॉब है, उनका राइट है वो। तो मैं बता तो देता हूँ साइन आपको, लेकिन ये आगे से जब भी हम करेंगे तो हम डेफ टीचर को साथ में रखेंगे, ताकि प्रैक्टिकल साइन, ये साइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ISLRTC की वेबसाइट पे भी पोस्टर आपको मटेरियल में मिल जाएगा, जो आपको रहेगा, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। ये मैंने आपको मंडे टू संडे तक के सारे साइन बताए। ये सारा जो मैंने साइन किया ये ISLRTC की वेबसाइट भी देखेंगे मटेरियल तो वो मिल जाएगा। लेकिन ये साइन हम इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि ये हम सोचते हैं कि हमारे जो डेफ, पूरे देश में जो डेफ जन है, जो DTISL कोर्स कर रहे हैं, जो साइन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर बने हैं, उनका जॉब है, उनका जॉब हम नहीं लेंगे, उनका जॉब वो करें, तो ताकि उनका जॉब पे भी उनका अधिकार रहे और वो बेहतर सिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी वो नेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अगर अगले किसी क्रम में किसी एक प्रश्न का और हम लोग उत्तर ले लेते हैं, अगर किसी हमारे प्रतिभागी का कोई एक प्रश्न और है तो। जी जी हेलो सर, हाँ मैम बोले, मैम जी जी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ सर, मैं रितु श्रीवास्तव, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन से। सबसे पहले CRC लखनऊ टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट सेमिनार के लिए। और सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप ISLRTC का जो बता रहे थे सर्विसेज, उसमें ये बताइए कि डेफ विजुअली पीपल के लिए तो आपने बता दिया है, लेकिन जो डेफ ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं ISLRTC में? उनको कैसे साइन लैंग्वेज सिखाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफ ब्लाइंडनेस पे अभी हमने काम शुरू नहीं किया, लेकिन हम शीघ्र ही इस पे भी काम शुरू कर रहे हैं। अभी हमारा प्राइमरी फोकस डेफ था, तो डेफ बच्चों के लिए हमने काम किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके साइन लैंग्वेज के जो मटेरियल है, यदि बच्चा लो विजन वाला है और थोड़ा बहुत उसको साइन आता है या साइन करता है तो वो फ्रीली साइन तो कर पाएगा, ठीक है। यदि वो देख नहीं पा रहा है तो वो टेक्चुअल साइन हम डेफ ब्लाइंड के लिए यूज करते हैं। लेकिन चूंकि इस पे हमारा काम अभी सीमित है, अभी हमने इस पे काम नहीं किया, इस पे हम शीघ्र ही काम करेंगे और फिर हम बताएंगे। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो आप साइन लैंग्वेज मटेरियल है वो यूज करके पेरेंट्स एटलीस्ट टेक्चुअल साइन के माध्यम से डेफ ब्लाइंड से कम्युनिकेट जरूर कर सकता है, चाहे वो साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी हो या जो भी हमारे मटेरियल हो साइन लैंग्वेज में। तो वो साइन देख के पेरेंट्स या उसका टीचर वो साइन करके डेफ ब्लाइंड बच्चे के साथ टेक्चुअल साइन करके वो उसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसमें सिखा सकता है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगले क्रम में कार्यक्रम की अगली पंक्ति में मैं श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट CRC लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और MHRH तथा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। जी 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 सर, सर जी कौशन सर बोले सर प्लीज। हाँ सर बोलिए। बस सोनी सर से मेरा अनुरोध है कि ये अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम इन साइन लैंग्वेज कब शुरू कर रहे हैं? साइन इंटरवेंशन प्रोग्राम कब शुरू कर रहे हैं सर? बस बिल्कुल बिल्कुल, एक हमारा हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, डेफ NP करके एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि छोटे बच्चों के लिए डेफ उनके पेरेंट्स को अर्ली इंटरवेंशन के बारे में पूरी एक्सपोजर देता है। ये हमारा ऑलरेडी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक 3 जगह हमने पायलट शुरू किया था और उसको हमने अब उसका असेसमेंट करके उसको फाइनली पूरे स्टेट में हम लॉन्च करने वाले हैं। हमने पायलट शुरू किया था पिछले साल। डेफ NP नाम का एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि नेशन वाइड प्रोग्राम है डेफ बच्चों के लिए, और इसमें पेरेंट्स की अवेयरनेस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में मुखबदी संगठन में हमने ये पायलट प्रोजेक्ट किया है, कर्नाटका में किया और हरियाणा में किया है। 3 जगह पायलट किया है। अब उस पर हम उसको स्टडी करके उस पर जो भी हमारे फीडबैक आए उसको असेसमेंट कर रहे हैं और फिर पूरे इंडिया में हम इसको लॉन्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, कार्यक्रम को थैंक यू समय और देखते हुए जी ठीक सर, अब हम लोग अगली पंक्ति में श्री अमित कुमार सर, MHRH और अर्ली इंटरवेंशन के विषय में संक्षिप्त जानकारी। श्री अमित सर। थैंक यू हरीश सर। आप लोगों के साथ मैं आज एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
किरण हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया है, जो 24/7 मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल प्रिवेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी रिलेटेड समस्याओं के लिए हम इसमें प्राइमरी उनको अर्ली स्क्रीनिंग और उनको फर्स्ट एड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये नंबर नोट करें 1800-599-0019। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो समस्या से जूझ रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। ये सर्विसेज 13 भाषाओं में अवेलेबल है और किसी भी क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में अवेलेबल है। तो जो मानसिक रूप से परेशान है इस नंबर का पूरा फायदा ले सकते हैं। तो आप लोग इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें 1800-599-0019। आगे मैं आपके साथ एक और इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। सीआरसी लखनऊ एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्टार्ट कर चुके हैं। इस अर्ली इंटरवेंशन में हम ऑटिज्म, ADHD, CP, डिलेड डेवलपमेंट माइलस्टोन, डिलेड स्पीच रिलेटेड इश्यूज, मेंटली रिटार्डेड, बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज, विजुअली इम्पेयर्ड 0 to 6 ईयर के बच्चों का हम यहाँ पे इलाज प्रोवाइड करते हैं। इस अर्ली इंटरवेंशन में हम उन्हें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, साइकोलॉजी और MBBS कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 0 to 6 ईयर के कोई भी बच्चे दिखते हैं जिनको फिजिकल, मेंटल और एनी साइकोलॉजिकल इश्यूज है तो आप उन्हें असेसमेंट और ट्रीटमेंट के लिए CRC लखनऊ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और दिए गए एड्रेस पे उन्हें भेज भी सकते हैं। धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नागेश सर को आगे बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में और पूर्णता की कड़ी में मैं पुनः आज के हमारे विशिष्ट वक्ता और केवल वक्ता ही नहीं, विशेषज्ञता के साथ साथ आज आपने सेवाएं कहां से प्राप्त की जाएं उसको प्रत्येक सेवा के क्रम में आपने जोड़ के जैसे बताया, निश्चित ही हमारे सभी श्रोताबिंदों को, सभी विशेष शिक्षकों को और विशेष आवश्यकता वाले बालकों बालिकाओं के माता पिता और उनके अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण रोल होगा। निश्चित ही आज का यह कार्यक्रम एक ऐसी पटकथा की तरफ भी जाएगा जिसमें साइन लैंग्वेज को कैसे हम ऑनलाइन मोड में जाकर के शिक्षण और प्रशिक्षण के रूप में देखें। इसके लिए हम ISLRTC के YouTube चैनल, वेबसाइट पर जाकर भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाओं को भी प्राप्त करने के लिए निश्चित ही तत्पर और तैयार हुए। मैं धन्यवाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के लिए हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में पधारे श्री हरीश सोनी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइन लैंग्विस्टिक, डेफ स्टडीज, ISLRTC न्यू दिल्ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण CRC लखनऊ के परिवार की तरफ से तथा साथ ही साथ संपूर्ण श्रोतावृंद परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद सर। आपने आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण और लाभकारी ढंग से आपने अपनी बात, विशेषज्ञता और सुझाव हमारे बीच रखे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हमें प्रदान कर रही आदरणीय स्मिता जयवंत मैम को, कि उनके आशीर्वचन से हम ऐसे कार्यों को रूपरेखा तय कर पाते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ का, जिनके कुशल निर्देशन में हम लोग ऐसे कार्यक्रमों को स्वरूप निर्धारण से लेकर और उसे यथावत संपूर्णता प्रदान करने हेतु प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कार्यक्रम में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ का, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट CRC लखनऊ का, एवं श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर CRC लखनऊ का। आप लोगों के निरंतर प्रयास से यह कार्यक्रम अपने रूप पर आया और आज यथावत यह पूर्ण हुआ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे IT एक्सपर्ट श्री सुमित गिरी जी का, जिनके निरंतर प्रयास से सभी का जुड़ाव और सभी को ससमय जानकारी के साथ साथ स्वाभाविक क्रियाएं मिलने में आसानी।
मैं बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अभी सभी श्रोतावृंद को, जो केवल और केवल हमारे लिए श्रोता नहीं अपितु हमारी क्षमता वर्धन के वह पुष्प हैं जिनकी कलियों से, जिनके प्रस्फुटित भावों से हम विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तक सीआरसी लखनऊ की विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों को पहुंचाने एवं क्षमता वर्धन को स्थापित करने में सक्षम और समर्थ हो पाते हैं। तो मैं पुनः आप सभी श्रोताबिंदु को सीआरसी लखनऊ की तरफ से सादर प्रणाम करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का स्नेह और आप सभी का जुड़ाव हमारे कार्यक्रमों को उन्मुखता प्रदान करते हुए निरंतरता के भाव को स्थापित करता है। अतएव आप सभी का स्नेह हमसे बना रहे। इंदुभूषण कोचगवे सर को मैं सादर प्रणाम करते हुए उनको चरणों को वंदन करते हुए यह कार्यक्रम को यहीं पे पूर्ण करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप सभी विधिवत फीडबैक लिंक फिलअप कर लें। तत्पश्चात आप सभी यहां से लेफ्ट हो सकते हैं। यह कार्यक्रम आधिकारिक रूप से यही पूर्ण होता है। आप सभी को सादर प्रणाम।